कभी सोचा है कि एक गिरफ्तारी के बाद कानून की बड़ी सी मशीनरी असल में काम कैसे करती है? आज हम न्याय के इसी पेचीदा सिस्टम से पर्दा उठाएंगे और उन नियमों को जानेंगे जो तय करते हैं कि इंसाफ का पहिया आखिर घूमेगा कैसे। फिल्मों में तो गिरफ्तारी हुई और सीधा कोर्ट का सीन आ जाता है ना? पर असल जिंदगी में कहानी थोड़ी अलग होती है और ये पूरी कहानी नियमों की एक किताब में लिखी है जिसे कहते हैं आपराधिक प्रक्रिया या क्रिमिनल प्रोसीजर। चलिए इस किताब के पन्ने पलट कर देखते हैं। तो ये आपराधिक प्रक्रिया आखिर है क्या चीज? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये कानून की एक रूल बुक है। इसमें वो सारे नियम और सारे स्टेप्स लिखे हैं जो किसी भी क्रिमिनल केस में फॉलो किए जाते हैं। मतलब आरोप लगने से लेकर एकदम आखिरी फैसले तक। ये वो पूरा रास्ता है जिस पर न्याय चलता है। अब बात करते हैं इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा की। एक ऐसा सिद्धांत जो इंसाफ की सबसे मजबूत बुनियाद है। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। अगर किसी पर कोई इल्जाम है तो यह साबित करना सरकार और पुलिस का काम है कि वो शख्स दोषी है। जिस पर आरोप लगा है उसे यह साबित करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो बेगुनाह है। वो तो पहले से ही बेगुनाह माना जाएगा। और ये सबूत भी इतने पक्के होने चाहिए कि किसी भी समझदार इंसान के मन में कोई वाजिब शक न रह जाए। अगर जरा सा भी 1% भी कोई जायज शक बाकी है तो उसका फायदा हमेशा आरोपी को मिलता है। इसी को कहते हैं शक का लाभ देना। ये सिद्धांत इतना जरूरी है, इतना फंडामेंटल है कि यूरोप के 46 देशों में इसे एक बुनियादी मानवाधिकार का दर्जा दिया गया है। ये सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है बल्कि हर नागरिक का एक मजबूत हक है। तो अब हम ये तो समझ गए कि क्रिमिनल केस में दांव पर क्या लगा होता है। अब चलिए एक और आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि ये मामले सिविल मामलों से आखिर अलग कैसे हैं। देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपराधिक मामलों का सीधा मकसद सजा देना होता है, जैसे जुर्माना या जेल। वहीं सिविल मामलों का मकसद होता है किसी के नुकसान की भरपाई करना। इसीलिए क्रिमिनल केस में सबूतों का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, जबकि सिविल मामलों में ये देखा जाता है कि किसकी बात में ज्यादा वजन है। और सबसे बड़ा फर्क, क्रिमिनल केस हमेशा सरकार और एक व्यक्ति के बीच होता है, जबकि सिविल केस दो आम लोगों या कंपनियों के बीच हो सकता है। ये फर्क तो केस के नाम में ही साफ दिख जाता है। जैसे यूके में एक क्रिमिनल केस का नाम होगा आर बनाम सांचेज। यहां आर का मतलब है रेक्स या रेजिना, यानी राजा या रानी, मतलब सरकार। अमेरिका में ये स्टेट बनाम सांचेज हो जाएगा, मतलब हमेशा सरकार बनाम एक व्यक्ति। जबकि सिविल केस में हमेशा दो पार्टियों का नाम होता है, जैसे स्मिथ बनाम सांचेज। अब जरा बड़े लेवल पर देखते हैं। दुनिया भर में इंसाफ के लिए मोटे तौर पर दो तरह के सिस्टम काम करते हैं। पहला है एडवर्सेरियल सिस्टम, जो भारत, यूके और अमेरिका जैसी जगहों पर हैं। इसे एक बॉक्सिंग मैच की तरह समझिए, जहां दो पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस आपस में लड़ते हैं और जज एक न्यूट्रल रेफरी की तरह बस फैसला सुनाता है। और दूसरा है इनक्विजिटोरियल सिस्टम, जो फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में है। ये एक जासूसी की तरह है, जहां जज खुद एक इन्वेस्टिगेटर की भूमिका निभाता है और सच का पता लगाने की कोशिश करता है। तो क्या ये दोनों सिस्टम परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। एडवर्सेरियल सिस्टम की आलोचना होती है कि यहां जिसके पास ज्यादा पैसा और बेहतर वकील है, अक्सर केस वही जीतता है। वहीं इनक्विजिटोरियल सिस्टम पर यह सवाल उठता है कि कहीं जज पहले से ही अपनी राय तो नहीं बना लेता, जिससे निर्दोष होने का सिद्धांत कमजोर पड़ सकता है। तो इतने सारे नियम, कानून और अलग अलग सिस्टम, सवाल ये है कि आखिर इन सब का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? ये क्यों जरूरी है? ये सिर्फ कुछ कानूनी शब्द नहीं है, ये एक तरह की ढाल है जो एक आम इंसान को सरकार की असीम ताकत से बचाती है। ये नियम ही पक्का करते हैं कि न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष हो और हर किसी को अपनी बात रखने का बराबर मौका मिले। तो चलिए अपनी बात को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर बिल्कुल शुरुआत से एक नया, एक बेहतर न्याय के सिस्टम डिजाइन करना हो तो कौन सा मॉडल चुना जाना चाहिए? क्या एक ऐसी लड़ाई जहां सच सामने आए, या फिर एक ऐसी खोज जिसमें सच को ढूंढा जाए? इसका कोई आसान जवाब नहीं है और शायद सबसे अच्छा सिस्टम इन दोनों के किसी समझदार मिश्रण में ही छिपा हो।